इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर है। प्रोग्राम का नाम है हमारा जी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना के नाज़रीन, दीन इस्लाम की मालूमात को लिए एक मरतबा फिर प्रोग्राम को लेकर हाजिर हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। आप सबको प्रोग्राम हमारा इस्लाम में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आज भी रोज़ाना की तरह हमारे साथ टीम ए होगी और टीम बी भी होगी। टीम ए और टीम बी, दोनों टीमों के दरमियान कुछ सवालात होते हैं, कुछ जवाबात होते हैं, कुछ मुकाबला होता है और दोनों टीमों ने सवालात के दुरुस्त जवाबात देने होते हैं। तो आप लोग तैयार हैं जी? तो किसी सेगमेंट में मिलते हैं 2 पॉइंट्स, किसी में मिलता है 1 पॉइंट और किसी में अब में पॉइंट्स तो मिलते हैं आपको। इसके अलावा ये कि कहीं पर अगर आप गलत जवाब देते हैं तो कहीं पर कोई नंबर माइनस नहीं होता। कोशिश ये करनी है कि आपने सही जवाब देना है, ऑप्शन लिए बगैर जवाब देना है, ताकि आपको पूरे नंबर मिलें और आप मुकाबले को अच्छे तरीके से विन करें। आपकी जहानत के ऊपर है। अगर टीम ए वाले अगर अच्छी तैयारी करके आए होंगे तो टीम ए वाले ज़्यादा जवाब देंगे, टीम बी वाले अगर ज़्यादा तैयारी करके आए होंगे तो टीम बी वाले ज़्यादा जवाब देंगे। तो मुकाबला है, मुकाबला दोनों के दरमियान, दोनों टीमों के दरमियान होगा। आपने कहीं नहीं जाना है, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ नया और बहुत कुछ मुनफरिद सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना के नाज़रीन, रोज़ाना प्रोग्राम में आपसे एक सवाल किया जाता है जिसका जवाब आपने कॉल के ज़रिए देना होता है। आज का सवाल ये है, बताइए कि घर में दाखिल होते वक्त क्या करना चाहिए? घर में दाखिल होते वक्त क्या करना चाहिए? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना के नाज़रीन, पहले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आए सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद गए, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद गए, सुल्तान दो जहान पर सबका दुरूद गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना के नाज़रीन, दूध पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल आपको किताबों में मिलते हैं। एक बहुत ही प्यारी फजीलत मैं आपको इंशाअल्लाहुल करीम आप सुनाऊंगा कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत बताइए आपको? कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत क्या है कि अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें, और 10 बार दूध पाक पढ़ने की फजीलत मिलती है उस पर और रहमत नाजिल फरमाता है। और जो 100 बार दूध पाक पढ़ता है उसकी फजीलत क्या आती है कि उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से क्या है, आज़ाद है। और 1000 मरतबा दूध पाक पढ़ने की फजीलत ये मिलती है कि वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम यानी अपना ठिकाना ना देख ले। इसके अलावा एक बार दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत मज़ीद भी मिलती है कि 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात भी बुलंद
कर दिए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ हदीसों में, मुख्तलिफ़ रिवायात में ये फ़जीलतें मिलती हैं। दूध पाक पढ़ना कितना मुबारक अमल है कि आप देखें तो हर जगह पर फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी एक बार दूध पाक पढ़ने पर कितनी रहमतें? 10 बार, 10 बार पढ़ेंगे तो 100 बार पढ़ेंगे तो दोनों आँखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। और 1000 मरतबा दूध पाक पढ़ने की फजीलत ये मिलती है कि वो बंदा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अपने जन्नत में मकाम ना देख ले। इस साल हम जो मनाने जा रहे हैं जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा है? 1500 साला। कौन सा है? 1500 साल, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो अगर हम इस हिसाब से लगाते हैं कि तो 1500 साल होगा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को। 1500वां ये इंशाअल्लाह करीम जश्न विलादत मनाएंगे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का कोई ना कोई अपने ऊपर तो तोहफ़ा लें, अपने आप को ही तोहफ़ा दे दें। क्या कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाना है, इस अंदाज़ में मनाना है कि रोज़ाना 1500 बार दूध पाक पढ़ें। या कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दूध पाक बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, तो वो दूध पाक पढ़ने की आदत शुरू करें। इंशाअल्लाह अल करीम इसकी बरकतें दुनिया और आखिरत दोनों में उनको मिलेंगी। तो आपसे भी गुजारिश करूँगा, इंशाअल्लाह अल करीम मैं भी कोशिश करूँगा, आप सब भी कोशिश करें, आप सब भी नियत करें कि इंशाअल्लाह अल करीम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत जो मनाएंगे वो इंशाअल्लाह अल करीम इस अंदाज़ में मनाएंगे कि हम रोज़ाना 1500 बार या जितना हो सके उतनी बार दूध पाक पढ़ने के आदी हों। चलें, मैंने नियत तो करवानी थी, ठीक है, इंशाअल्लाह कोशिश करें। मुश्किल नहीं है, मुश्किल कैसे नहीं है? आपको मैंने क्या बोला है कि जितनी बार आपसे मुमकिन हो, आप जितनी बार पढ़ सकते हो वो भी पढ़ना है, ठीक है, उतना पढ़ें। चाहे 1500 ना भी पढ़ें, मगर जितनी बार मुमकिन हो उतना ज़रूर ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह के इसकी बरकतें मिलेंगी। आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, मदरसे जाते हैं, मदरसे जाते हैं, अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, चाहे मदरसे जाते हैं, मदरसे से आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं। तो इंशाअल्लाह कहीं अगर ऐसे ही आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़ने की आदत बनाएंगे तो ये 1500 बार पढ़ना आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। चलें, अब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है आसान। टीम बी से कोई आ जाए भाई जी। तो होंगे कुछ सवाल टीम ए से और टीम ए कौन सी है? ये टीम बी, ये ठीक है। चलें, अगर आपने बगैर ऑप्शन के जवाब दिया कितने नंबर मिलेंगे? ऑप्शन लेके जवाब दिया और कुछ भी जवाब नहीं दिया, जवाब दिया तो गलत दिया तो 0। चलें, पहला सवाल यह है, बताइए कि सूरह आले इमरान कहाँ नाज़िल हुई? कुरान पाक की एक सूरत है सूरह आले इमरान, ये कहाँ नाज़िल हुई? जी मदीना शरीफ में। सोच लें, जी सोच लें, यही है। जी आप हिफ्ज़ कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जल्दी फैन कर कर रहा हूँ। कर रहे हैं। कौन से बारे में? 27 23वें बारे में, माशाअल्लाह। जी मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में नाज़िल। सोच लें, गलती करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, ऑप्शन ले लेंगे फिर भी 1 नंबर मिल जाएगा। नहीं, चलें, मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में। चलें, सूरह आले इमरान कहाँ नाज़िल हुई? मदीना शरीफ में। ये तो आपने जवाब दिया, मैंने थोड़ी ना कहा। आपने जवाब दिया है मदीना शरीफ में नाज़िल हुई और आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक का एक बहुत ही प्यारा सिफाती नाम है हई। क्या है? हई। जो ये हई है, ये सिफाती नाम जो अल्लाह पाक का है, इसके क्या मायने हैं ये बताना है टीम बी ने। हई के क्या मायने हैं? ऑप्शन दूं? ऐसे ही बता रहे हैं, चलो बताएं। हमेशा जिंदा रहने वाला। हमेशा जिंदा रहने वाला। सोच लें जी। हमेशा जिंदा रहने वाला, उसको कभी मौत नहीं आएगी। मौत नहीं आएगी। जी हमेशा जिंदा रहने वाला, उसको कभी मौत नहीं आएगी। आप बताएं भाई। हमेशा जिंदा रहने वाला, कभी मौत नहीं आएगी। हमेशा जिंदा रहने वाला, जिसको कभी मौत नहीं आएगी। ऐसा हमेशा रहने वाला
कि जिसे कभी मौत आ ही नहीं सकती, ऐसा हमेशा ज़िंदा रहने वाला, ऐसा हमेशा रहने वाला कि जिसे कभी मौत आ ही नहीं सकती। मौत आ ही नहीं सकती अल्लाह पाक का सिफाती नाम है हई। उसके मायने यहाँ पे बयान किए गए। माशाल्लाह टीम बी का जवाब भी दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, वो नेक औरत कौन है जिनके पास अल्लाह पाक की तरफ से बेमौसम के फल आते थे? नेक औरत है एक जी, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा। सोच लें। हज़रत मरियम रदी अल्लाह अन्हा, ये आपने कहा है जी। कोई और बताएंगे? जी बताएं। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप बताएं। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने कहा हज़रत मरियम रदी अल्लाह अन्हा, यही जवाब दिया आपने। और आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये कौन थी हज़रत मरियम रदी अल्लाह अन्हा? कौन थी, पता है किसी को? बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी हज़रत मरियम रदी अल्लाह अन्हा। जवाब इनका दुरुस्त है। ये दूसरा सवाल ऐसे ही था। हाँ भाई, ये इसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलें, तीसरा सवाल वो आपसे है, टीम बी वालों से दूसरा सवाल। बताइए, अल्लाह पाक की इबादत के लिए सबसे पहला घर कौन सा बनाया गया? अल्लाह पाक की इबादत के लिए सबसे पहला घर कौन सा बनाया गया? जी खाने काबा। जी, खाना काबा। आप बताएं भाई। खाने काबा। आप बताएं, चलें। खाना काबा। काबा शरीफ को सबसे पहले तामीर किया गया अल्लाह पाक की इबादत के लिए। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। किस नेकी की वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सबसे अफजल करार दिया गया है? जी, नेकी की दावत देने से। नेकी की दावत देने की वजह से, बस। जी, नेकी की दावत देने की वजह से और बुराई से बचने के लिए। बुराई से बचने की वजह से। चलें। नेकी की दावत के लिए और बुराई से बचने के लिए। बचने के लिए। जी, नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना। बुराई से रोकना या बचना? तीन ने बचना कहा है, जल्दी बताएं। फाइनल रोकना है। गलती करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तीन ने तो जवाब दे दिया है, रुकना ही है। आप में से तीन में से कोई चेंज करना चाहेगा? करेंगे, चलें करें। रुकना है, नेकी की दावत देने की वजह से और बुराई से रोकने की वजह से। ठीक, आप भी बताएं, जल्दी बताएं। दीन की दावत देने के लिए और बुराई से रोकने से। जी, अम्रुम बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी की दावत, अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना, ये फजीलत है प्यारे। ये नेकी की वजह से, यानी इस नेकी की वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सब उम्मतें, यानी सबसे पिछली तमाम उम्मतें जो हैं उन सब से अफजल करार दिया गया है। माशाल्लाह, टीम ए वालों का जवाब दुरुस्त है। वैसे अगर बचना करते तो फिर गलती हो जाती, मगर ये कि तीन बच्चों ने जवाब दे दिया रोकने की वजह से, तो यूँ जवाब दुरुस्त हो गया। चलें, अगला सवाल बताइए, गज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए कितने फरिश्ते नाजिल हुए थे? जी, 5000। 5000। जी, 5000। आप बताएं भाई। 5000। आप बताएं। 5000। गज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए 5000 फरिश्ते नाजिल हुए थे। जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल टीम ए से, फिर टीम बी से भी होगा। बताइए, वो कौन सी जगह है कि जिसकी चौड़ाई 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से भी ज़्यादा है? वो कौन सी जगह है कि जिसकी चौड़ाई 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से भी ज़्यादा है? बताएं भाई। जन्नत। 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 आप आगे दें। जन्नत। आप दें पीछे भाई।
जन्नत। देख लें। जी। जन्नत। जन्नत वो जगह है कि जिसकी चौड़ाई 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से भी ज़्यादा है। जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल बताइए, जन्नत कितने लोगों के इंतज़ार में है? जन्नत भी किसी के इंतज़ार में है? जवाब देंगे आप टीम बी वाले। जी। 4। 4 लोगों के इंतज़ार में, सोच लें। जी। 4। 4। आप बताएं भाई। 4। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत 4 लोगों के इंतज़ार में। कितने लोगों के इंतज़ार में? 4 लोगों के इंतज़ार में है। नंबर 1 हज़रत अली बिन अबी तालिब, नंबर 2 हज़रत मिक़दाद, नंबर 3 हज़रत अम्मार और नंबर 4 हज़रत सलमान। 4 लोग ऐसे हैं, 4 सहाबी ऐसे हैं कि जिनके इंतज़ार में जन्नत है। माशाअल्लाह रदियल्लाहु अन्हुम। माशाअल्लाह टीम ए जिनके इंतज़ार में जन्नत है, माशाअल्लाह रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह पाक उन सबसे राज़ी हो। माशाअल्लाह टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम, औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम के वसीले से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इन सब के वसीले से हम सबको भी जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। चलें बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, कुछ कॉल्स की जानिब। आइए मदीना के नाज़रीन को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम हुज़ैफा अत्तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को पहला कलमा सुनाऊंगा। पहला कलमा तय्यमने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह इन्होंने पहला कलमा सुनाया। यहाँ पर आपको आता है भाई? आपको आता है? चलें सुनाएं, माइक दें भाई इनको, सुनाएं भाई। पहला कलमा तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला कलमा तय्यब, तय्यब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह यहाँ पर इन्होंने भी सुना दिया, कॉलर ने भी सुना दिया। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। ऐसा शेर बताएं जिसमें लफ्ज़ सरकार आता हो। जी सरकार, ऐसा शेर बताना है कि इसमें लफ्ज़ आता हो सरकार। चलें भाई बताएं। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। और सरकार दी महफिल विच जोलियां बिछा बैठे, सरकार दी महफिल विच जोलियां बिछा बैठे, लज रख ले लज पाला, लज रख ले लज पाला, खाली ना उठा लेना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, टीम ए से भी एक जवाब हो गया, टीम बी से भी एक जवाब हो गया। दोनों टीमों का जवाब माशाअल्लाह दुरुस्त है। तो चलें अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे फैज़ान भाई ने कॉल की थी टेक्सला से। तो आपसे अब ये है कि आप ये बता दें कॉल करके कि सही जवाब है कि नहीं है। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सही है। आप बताएं कि आप भी बताएं, अपना ओपिनियन ज़ाहिर करें कि आपकी नज़र में जवाब सही है कि नहीं। चलें बढ़ते हैं फाइंड द मिसिंग लेटर सेगमेंट की जानिब। होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स में रह गए लेटर्स, लेटर हो गया मिस। तो अब आपने कुछ लेटर्स यहाँ पर दिए हैं इन्होंने, आपने उनमें से एक लेटर यहाँ पर लगा देना है और वर्ड को कर देना है पूरा, मुकम्मल कर देना है, कंप्लीट कर देना है। कौन आएगा टीम ए से? आ जाए भाई।
लगाएं। आर लगा हुआ है और पी लगा हुआ है, इसके दरमियान इन्होंने लगाया है ओ। चलें, और अब क्या लगाएंगे? ई लगाया इन्होंने। भाई माइक दे मुझे एक ज़रा। जी बन गया। बस क्या बना है भाई? लोप। क्या है? लोप। रोप। ओके बताएं मारना क्या है? रस्सी। रस्सी, रोप। ये कह रहे हैं कि रोप के मारना है रस्सी। सही है भाई, सही है। ऐसे ही बनता है भाई। सही बनाया इन्होंने, गलत बनाया? सही बनाया। चलें भाई आप अपनी जगह पर जाएं। प्यारे बच्चों, रोप, रोप के मारना है रस्सी। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की रस्सी हैं, अल्लाह पाक की रस्सी हैं। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामा उसने बुलंदी हासिल कर ली, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हुआ वो बुलंद मकाम हासिल ना कर सका। तो ये है अल्लाह पाक की रस्सी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन जिसने थाम लिया, दर हकीकत वो अल्लाह पाक जो उसने बुलंदी हासिल कर दी, यानी अल्लाह पाक की जो है अल्लाह पाक की रस्सी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने बुलंदी हासिल कर ली। और जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन छोड़ दिया या दामन ना थामा तो उसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से दूर हुआ, वो बुलंद मकाम हासिल ना कर सका। तो यहाँ पर हो गया टीम ए का जवाब दुरुस्त। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। कौन आएगा भाई? आ जाएं। एफ लगा हुआ है, जेड लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, ए लगा हुआ है और टी लगा हुआ है। इन्होंने एफ और जेड के दरमियान लगाया है ए, और आई और ए के दरमियान लगाया है इन्होंने एल, नहीं आई लगाया। जी क्या बना? क्या बना भाई? जी जल्दी बताएं। नहीं पता? क्या है भाई? कौन बताएगा क्या बना है भाई? ये बताएं क्या बना है? सही बना है? गलत बना हुआ है? चलें फिर आप आ जाएं, सही बना दें। चलें आप अपनी जगह पर जाएं, आप अपनी जगह पर आ जाएं। जी इन्होंने तो आई को हटा दिया भाई। अब इन्होंने लगाया एल। जी फ़ज़ाइल। फ़ज़ाइल। सोच रहे फ़ज़ाइल बनाए फजीलत बनाए? फजीलत। या फजीलत। मैंने बता दिया क्या बनाए? फजीलत। देख लें। जी। फ़ज़ाइल नहीं बना? नहीं, ये कह रहे हैं फजीलत बनाए। क्या बना है? फजीलत। प्यारे बच्चों, रात का जो आखिरी हिस्सा है, रात का जो आखिरी हिस्सा है वो बहुत फजीलत वाला है। वो क्या है? फजीलत वाला है कि ये वक्त तन्हाई में इबादत और दुआओं की कबूलियत का है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। जी अब कौन आएगा भाई टीम में से? आ जाए। जी पी ए फिर स्पेस फिर आर फिर ए फिर वी। अल्लाहु अकबर। क्या बनाया भाई? बन गया? क्या बना? पैरवी। पैरवी ऐसे बनता है? ऐसे बनता है? कैसे बनता है? क्या करेंगे जल्दी बताएं। आपके पास हैं 10 सेकंड्स। 10 जल्दी करें, करें काउंटिंग तो करें। 3 2 1। इन्होंने तो आई को हटा दिया भाई। अब क्या करने जा रहे हैं?
क्या करना है? जल्दी बताएं, जल्दी, छोड़ दें सबको। जी जी, इन्होंने आई की जगह पे एक और ए का इजाफा कर दिया है। जी, पैरवी। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, हैं ऐसे बनता है। ये कह रहे हैं पैरवी ऐसे बनता है। टीम बी वाले मुत्तफिक हैं और टीम ए वाले मुत्तफिक हैं। क्या गलती है भाई, क्या गलती है? माइक दें भाई, गलती की बताएं। आपके पास माइक है ना, बल्कि गलती बताएं, क्या है गलती? नहीं है माइक? माइक है, क्या गलती है बताएं? ए नहीं आना है, ए नहीं आना है, ए नहीं आना है और क्या नहीं आना है? और ई के जगह आई आना है, और एक ही जगह पे क्या आएगा फिर? आई। आई आएगा, दोनों जगह पे आई कर देंगे। देखने गलती तो नहीं करवाएंगे आप, पॉइंट दिलवा देंगे अपने दोस्त को, अपनी टीम को पॉइंट दिलवाना है आपने। आखिर में ई है। आखिर में ई है। जी, क्या करना है भाई? चलें, जैसे इन्होंने बताया वैसे कर लें। या तो इन्होंने कहा है ए की जगह पे आई कर दें और आखिर में ई रहेगा, यही कहा है ना भाई आपने? क्या अब आप कह रहे हैं गलत है भाई? क्या करना है अब, क्या बताएं, जल्दी बताएं। पी ए के बाद ई आएगा और आखिर में आई आएगा। ये कह रहे हैं भाई पी ए के बाद ई आएगा और आखिर में आई आएगा। अब क्या करना है, जल्दी आप खुद फैसला कर लें। अब कोई और है भाई? नहीं है भाई, कोई और नहीं है क्या? नहीं, जल्दी करें। क्या करना है अब? आपने सोचना है, आपने फैसला करना है। आपको चाहिए पॉइंट, और अगर आप सही स्पेलिंग बना देते हैं, सही जगह तक पहुंच जाते हैं तो आपको मिल जाएगा पॉइंट, वरना नहीं मिलेगा। जी जी, बताएं भाई। पैरवी। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, नहीं बनता? जल्दी फाइनल फैसला करें आप लोग। टीम ए वाले मुत्तफिक हैं? नहीं है, आप नहीं हैं भाई, हैं? मिल जाएगा पॉइंट? क्या करना है, जल्दी बताएं। नहीं मिलेगा पॉइंट, क्या करना है आप खुद बताएं। चलें, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको? ये कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता। क्या करना है अब आपने? यही फाइनल करना है या कुछ चेंजिंग करनी है? आखिर के आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, बदले आप जाएं मशवरा करके आ जाएं, ठीक है? जाएं खुद मशवरा करके आएँ। अब यहाँ पर माइक पे नहीं बात करें। चलें, 10 9 8 7 6 5। चलें, वापसी आ गए भाई, ये मशवरा करके आ गए। क्या करना है? क्या भाई? फाइनल कर दे। फाइनल करना है, यही फाइनल करना है। इन्होंने कहा यही फाइनल कर दें, और आपका जवाब क्या है? कौन कौन कह रहा है दुरुस्त है? गलत है, दुरुस्त है? क्या करना है? क्या गलत है? आप क्या कहते हैं? जो जो कह रहे हैं गलत है हाथ उठाएं। यहाँ पे तो सारे कह रहे हैं गलत है। यहाँ पे कौन कौन कह रहा है गलत है? आप कह रहे हैं गलत है। आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। अब मैं आपको बताता हूँ कि सही कैसे है। ना ई आना था ना ए आना था, दोनों जगह पे आई आना था। आपने आई नहीं बोला था, आपने बोला था। अच्छा, मैंने फिर घुमा दी थी ना। चले चले, पैरवी। क्या बना? पैरवी। तो प्यारे बच्चों और कृष्णमती के नाज़रीन, जी प्यारे बच्चों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अल्लाह पाक से मोहब्बत की दलील है। किस चीज़ की दलील है? अल्लाह पाक से मोहब्बत की दलील है, और आखिरत में निजात का सबब है। तो जो अल्लाह पाक से मोहब्बत करता है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहता है, उसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। सीधी सीधी जो बात है वो ये है कि अगर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसको क्या करना है? पैरवी करनी। किसकी करनी है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अल्लाह पाक से मोहब्बत की दलील है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर चलें, कोई बात नहीं, गलती हुई आप अपनी जगह पर जाएं। गलती हुई, गलती से इंसान सीखता है, और यहाँ पर आप सीखने के लिए ही आए हैं। कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला तो है मगर ये नहीं है कि इंसल्ट होगी, हार जीत नहीं है। यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों और कृष्णमती के नाज़रीन, मुकाबला कुछ यूँ है, मुकाबला यूँ है कि आपको सिखाना है। असल क्या है मकसद? सिखाना। गलती करेंगे,
गलती करनी ही है, सीखने ही आए ना। तो ये जो सीखा सिखाया हो नहीं ना, सीखने के लिए आए हैं। मैं भी कुछ सीखता हूँ, आप भी कुछ सीखते हैं। चलें भाई, कौन आएगा? आ जाए जनाब। अल्लाह अकबर। एम, फिर स्पेस, फिर डी, फिर स्पेस, फिर डी। जी, मदद। मदद। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के नेक बंदे उसकी इजाज़त से मदद करते हैं, जो हकीकत में अल्लाह पाक ही की मदद होती है। माशाअल्लाह, टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त है। माइक ले जाए। चलें प्यारे बच्चों, और कृष्णमती शेख नाज़रीन, सेगमेंट था फाइंड द मिसिंग लेटर्स। हुए कुछ सवाल, यानी हुए कुछ आपने वर्ड्स बनाए यहाँ पर आके, किसी ने गलती भी की, कोई बात नहीं, सीखने का मौका था, सीखा आपने, अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ सवालात भी हुए, कुछ सवालात भी हुए, और कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें हम सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह। और करीम प्रोग्राम को इसी तरह एंड तक चलाते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं, कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मोहम्मद तारिया हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। रमजान भाई, आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगी। बलगल्लुला बे कमालिही कशफ दुजा बे जमालिही हसना जमीउ खसालिही सल्लू अलैहि वालिही वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नाक से जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल तारी है, मैं आरिवाला से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मुस्तफा खैरुल वरा हो, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, सरवरे हर दो सरा हो। जज़ाकल्लाह खैरा। कृष्णमती चैनल हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया और नाच सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जज़ाकल्लाह खैरा। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं टेक्सला से बात कर रहा हूँ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आपकी कॉल का। टीम ए और टीम बी से जो सवाल हुआ था, कौन सा? शेर का, उसका जवाब आ गया कि भाई दुरुस्त है। चलें बढ़ते हैं प्यारे बच्चे और कृष्णमती शेख नाज़रीन नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है हिसाब हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सेगमेंट है हिसाब किताब। होंगे कुछ सवालात कुछ इस तरह के, आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, और जो आंसर आएगा उसको आपने फिर उस फाइनल आंसर के तहत कोई ना कोई एक इस्लामी निस्बत लगानी है। कौन आएगा भाई? मल्टीप्लाई करने के लिए आप हैं भाई। हाय हाय, माइक लेके आ जाएं, तो माइक यहीं रख दें। आंसर लगा रहे हैं ये 50 मल्टीप्लाई बाई 2। आंसर क्या बनेगा ये इन्होंने लगाना है जी। 100 क्या? 100 जी, इन्होंने कहा 100 यानी 100, और इनका जवाब दुरुस्त है। क्या है? दुरुस्त है। आप लोग क्यों सो रहे हैं भाई? सो नहीं, जागो जी। 100 इन्होंने आंसर लगा दिया। अब कौन आएगा 100 से इस्लामी निस्बत बताने? जी आ जाए भाई। बहुत सारी इस्लामी निस्बतें होंगी, उन्हीं में से कोई ना कोई एक इसका आंसर बनेगी।
सर्चिंग कर रहे हैं, ये भाई ढूंढ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आंसर लग ही जाएगा, मिल ही जाएगा। जी ढूंढना चल रहा है, कोई ना कोई एक तो आंसर होगा। जी क्या आंसर लगा है भाई? जन्नत की मंजिलें। कितनी है? 100। सोच रहे हैं, यही है? जी यही आंसर है? वैसे ही नंबर्स की नीड है आपको। जी। ये जवाब भी गलत हो गया तो फिर क्या करेंगे भाई? सोच लें, बहुत ज़्यादा सोच लें। कोशिश करेंगे। कोशिश कर ली आपने, और आपकी कोशिश सही है जनाब, आपका जवाब दुरुस्त है। अपनी जगह पर जाएंगे, माइक यहीं रख दें ताकि नेक्स्ट जो टीम बी से बच्चा है उसको आसानी रहे। टीम बी से कौन आएगा भाई? आ जाएं जी, आप आ जाएं। 5 - 3 - 1 क्या आंसर बनेगा? अल्लाह अकबर। जी क्या लगाया? एक। 1। 5 - 3 - 1 क्या बना? एक। 5 - 3 कितने होते हैं? 2। वो होते हैं 2 - 1 1। 1। चले माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है, यानी इनका जवाब करेक्ट है जी। अपनी जगह पर आएंगे। चलें, अब कौन आएगा भाई? आपके अलावा भी तो कोई आए? आप ही आएंगे बस? चला आ जाए। ये कोशिश चल रही है ढूंढने की कि कुछ ना कुछ तो लग ही जाए आंसर। जी सूरह फलक में रुकू। सूरह फलक कुरान पाक की कौन सी सूरत है? ये नहीं पता। चलें, सूरह फलक में रुकू, सूरह फलक में एक ही रुकू है। माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक की सेकंड लास्ट सूरत है, आखिरी सूरत है सूरह नास, उससे पहले कौन सी सूरत है? सूरह फलक। और माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त हो गया। आप अपनी जगह पर जाएंगे। माइक यहीं रख के जाएं भाई। जी कौन आएगा टीम में से? आ जाएं। 10 + 10 + 9 जी 29। 29। 10 + 10 + 9 बने 29। माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है जी। माशाल्लाह, आप कौन आएगा भाई? आ जाएं। आप नहीं आए ना किसी भी उसमें? आप आ गए ना? नहीं है, अब भी नहीं है। चलो, ये तो दो बार आए। जी इन्होंने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया और वो लगा रहे हैं भाई। देखते हैं कि क्या बनता है भाई इनका। जी अरबी उर्दू मुफीदात। कितने? 29। 29 हैं। कायदे में पढ़े? मदनी कायदे में? बंदी कर दे। हाँ, मदनी कायदे में कितने पढ़े? 29 पढ़े। ठीक है जी। अरबी हुरूफ मुफरीदात कितने हैं? 29 हैं। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अपनी जगह पर जाएंगे। माशाअल्लाह, टीम बी को, वो टीम ए को जो ज़रूरत है वो अभी पूरी चल रही है। चलें भाई, कौन आएगा? आ जाए। 10 - 7 क्या बनेगा आंसर?
जी 3 3, सोच लें। जी ये कह रहे हैं कि 3 आंसर बनेगा, इनका जवाब क्या है? दुरुस्त है जी। अब कौन आएगा भाई? कौन आएगा? किसी और को बता देना, आपको पता है ना, तो किसी और को बता दें। चलें आए, आप आए, हिम्मत करें, मैं भी आ रहा हूँ, जल्दी आ जाएं। खड़े हो खड़े हो खड़े हो, हाँ आ जाएं जी। 3 का आंसर आपने ढूंढना है। अब देखते हैं क्या क्या आप ढूंढ सकते हैं। जन्नती की उम्र, जहन्नम पर निगरान फरिश्ते, सूरह कौसर की आयतें, जन्नतियों के सरदार, नमाज जुमा की टोटल रकातें, जिन्नात की किस्में। नहीं मिला अभी तक? जन्नतियों की किस्में यही है, लगा दें फिर आप। जी क्या लगा है भाई? माइक में बताएं। क्या खड़े हो? अब बताएं क्या लगा है? माइक ऊपर करेंगे। जन्नत क्या लगा है? जन्नतियों की कितनी है? 3 है। माइक में बताएं, घबरा क्यों है? जन्नत की किस्में 3 है जी, जन्नतियों की किस्में 3 है, यानी 3 किस्म के जन्नती होंगे। कितने होंगे? 3 किस्म के जन्नती होंगे। आप अपनी जगह पर जाएं, जवाब दुरुस्त है भाई, ठीक है। अब आ जाएं, 3 किस्म के जन्नती होंगे। नंबर 1 कसबी, यानी वो जन्नती जो नेक आमाल की बरकत से जन्नत में जाएंगे। वो जन्नती जो नेक आमाल की बरकत से जन्नत में जाएंगे। कसबी और वह भी, यानी वो जो किसी जन्नती के वसीले से जन्नत में जाएंगे। वो जो किसी जन्नती के वसीले से जन्नत में जाएंगे। और अताई जन्नती, ये वो लोग होंगे कि जिन्हें अल्लाह पाक जन्नत को भरने के लिए पैदा फरमाएगा। जन्नत इतनी वसी है तो उसको भरने के लिए भी अल्लाह पाक कुछ लोगों को पैदा फरमाएगा। वो हैं अताई जन्नती, कि वो लोग होंगे कि जिनको अल्लाह पाक जन्नत को भरने के लिए पैदा फरमाएगा। माशाअल्लाह यहाँ पर उन्होंने जवाब लगाया कि जन्नतों की कितनी किस्में कितनी हैं? 3 किस्में हैं माशाअल्लाह, और इनका जवाब भी दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था हिसाब किताब। आइए बढ़ते हैं कुछ अच्छी बातें करते हैं। पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि चलें अभी इंशाअल्लाह कहीं हम जश्न विलादत मुस्तफ़ा मनाएंगे, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत है मुस्कुराना। क्या है? मुस्कुराना। इस तरह मुस्कुराते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुराएं मगर हंसे नहीं, काका ना लगाएं, मुस्कुराएं, ठीक है। काका लगाना अच्छी बात नहीं है। मुस्कुराना क्या है? सुन्नत है, सुन्नत है। मुस्कुराएंगे। अगर आप मुस्कुराने की नीयत करेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? सवाब भी मिलेगा। चलें, ये तो हो गई आप मेरी तरफ से अच्छी बात। अब यहाँ से टीम ए से शुरू करेंगे। माइक लेने पहले आके भाई, और फिर अच्छी बातें शुरू करते हैं जी। कोई भी एक अच्छी बात बताएं। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। नेकी की दावत देनी चाहिए। नेकी की दावत चलें। हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये थे हमारी कुछ अच्छी बातें हैं। इंशाअल्लाह करीम इस पर अमल करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम था हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मदी चैनल देखते रहिए, कर्ज मदी चैनल देखते रहिए, दीगर जो प्रोग्राम्स आते हैं वो देखते रहिए। इंशाअल्लाह करीम आपको बहुत सारा इल्म दीन मिलता रहेगा, इल्म दीन हासिल होता रहेगा। इंशाअल्लाह करीम आपको बहुत सारी बरकतें भी नसीब होती रहेंगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मदी चैनल देखते रहें। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।